गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 18 70 तक सॉल्व करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ बताना है कौन ट्रू नहीं है। चार ऑप्शन में से हमें बताना है कौन ट्रू नहीं है। तो यहाँ देखते हैं एक ट्राइंगल बना हुआ है और यहाँ पर तीन वेक्टर है। तो क्या यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है? तो देखिए एक वेक्टर तो ए बी है, चलिए ठीक है। वेक्टर के हेड पर से दूसरा वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, यानी वेक्टर एसी जो है ये इसका टेल है, और ये वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ यहाँ पर तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। यानी कहने का मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो यानी ए वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी, जब हम ऐड करेंगे दो वेक्टर को तो वेक्टर ए सी जो मिला ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बस ये आप याद रखिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब यहाँ ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर वेक्टर ए बी प्लस बी सी दिया हुआ है। तो इन जब वेक्टर इसकी जगह पर हम वेक्टर ए सी लिख सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए सी लिखेंगे और यहां पर क्या है प्लस वेक्टर सी ए है। अगर इसका डायरेक्शन हम अपोजिट कर देंगे तो ये नेगेटिव एसी वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट करने पर यहां वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एसी वेक्टर अगर है तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है ऐसे। तो इससे क्या हुआ, ये देखिए सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो वेक्टर आ गया। तो ऑप्शन ये वाला सही है। दूसरा वाला देखते हैं। सेकंड में यहां पर ए बी और वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को जब हम ऐड करेंगे तो एसी वेक्टर आएगा, ठीक है वेक्टर ए सी आ गया। और यहां पर क्या माइनस ए सी सीधा सीधा है, ये तो बी सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो वेक्टर हो गया। ए बी ऑप्शन सही है। यहां देख लेते हैं ए बी और बी सी को जब ऐड करेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर ए सी मिलेगा। अब इसको देखते हैं। अब इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ए वेक्टर एसी, तो यानी टू वेक्टर एसी आ गया। तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को तो हमें क्या मिला है, टू वेक्टर एसी मिल रहा है, जबकि यहां जीरो वेक्टर दिया है। तो ये यही है, ये ट्रू नहीं है। इसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए ये वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी है और इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, प्लस वेक्टर बी सी और प्लस वेक्टर सी ए। तो ये सी ए वेक्टर है। तो अब ये देखिए, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर तो वेक्टर ए सी लिख सकते हैं, वेक्टर ए सी लिखेंगे और यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा वेक्टर ए सी, मतलब इसका अपोजिट वेक्टर ये, और ये भी क्या हो जीरो आ गया। ये भी ट्रू है। मतलब ऑप्शन सी जो है ये ट्रू नहीं है, बाकी ए बी और डी ये ट्रू है। तो इसे आप कॉपी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट। इसमें बताना है कि ए और बी वेक्टर कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे, चाहे उनका डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो सब कॉलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन एल है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये सब कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ये कॉलिनियर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप रिकॉर्डेड वीडियो में जरूर देखिए। तो यहाँ पहले कहा है कि देखिए कॉलिनियर वेक्टर होने के लिए एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर वेक्टर ए लेमडा टाइम्स वेक्टर बी हो, या तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए हो, तब इस वेक्टर को भी कॉलिनियर कहा, दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर होंगे। तो बात तो यहां पर वही आ गई। लेमडा क्या है, लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर सम स्केलर लेमडा कुछ भी हो सकता है, इसके स्केलर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन एकदम 100% सही है। अब यहां पर लेमडा क्या है, यहां लेमडा था, यहां लेमडा की वैल्यू रख दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी बात सही है। ये दोनों क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ लेमडा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव 1 है, तो ये भी सही है। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब जब वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया रहता है तो जो उनका
आई जे के कैप के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। यानी कहा है ना वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, बात सही है, भी सही है एकदम 100% प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। कहा है कि बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। देखिए यहां पर जैसे हमने आपको बताया कि वेक्टर ए और बी क्या है, कॉलिनियर है, लेकिन क्या इनका डायरेक्शन सेम है? नहीं, डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर तो अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन फिर भी कॉलिनियर है, तो ये बात गलत यहीं पर हो गई। बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जब यही गलत हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये यही है, ये जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये गलत है। तो ये कुछ नहीं, ज्यादा वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉलिनियर का, कॉलिनियर तो आपको हर हाल में समझना होगा अगर एक्सरसाइज करना है तो। हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसमें कॉलिनियर वेक्टर्स कब होते हैं उसको हमने प्रूव किया हुआ है, और पूरी एक्सरसाइज को आप देख लीजिए। ये एक्सरसाइज हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। 19 क्वेश्चन थे उसमें 10 पॉइंट, अब 10.3 स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तब आप पूरा कॉन्सेप्ट वाला देख लीजिए, और उसके बाद पहला से, यानी वेक्टर का पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और एग्जाम में समझ ले बहुत इजी होता है, नंबर भी काफी अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। तो इतना ही, और नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।